वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। साथ ही एक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण कर जिला समाहरणालय पहुंची, जहां एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम से मिलकर प्रतिवेदन सौंपी गई। आक्रोश मार्च का नेतृत्व राजद नेता और पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू द्वारा किया गया। दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आए दिन विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुषों युवाओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। ताज़ा मामला गोपालगंज का है, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काला पट्टी बांधे बिल के विरोध में नारे लिखे बैनर और प्ले कार्ड उठाए हुए थे। विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों का कहना है कि यह संशोधन बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ाएगा, जिससे उनकी धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन है। कई स्थानों पर मुस्लिम धर्म गुरुओं और समुदाय के नेताओं ने सभाओं को संबोधित किया और सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां समुदाय की धरोहर हैं और उन्हें उनके धार्मिक उद्देश्यों के अनुसार ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। इस विरोध मार्च के कारण कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हुआ। ये वक्फ संशोधन कानून जो है 2025, इसको वापस लेने के लिए निकाला गया है। देश की जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जनता आपसे रोजगार मांग रही है। देश की जनता सरकार से महंगाई कम करने की बात कर रही है। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर ना लीक हो इसके लिए सड़कों पर जब लोग बैठते हैं तो उन पर लाठियां चलाया जाता है। री एग्ज़ाम का मांग होता है, री एग्ज़ाम नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर वक्फ संशोधन बिल आप लेकर के आए, ये मांग कौन रहा था? यह सिर्फ और सिर्फ सरकार ने इस देश में जो कम्युनल एजेंडा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जो है यह वक्फ कानून के जरिए से इस देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है और ये सरकार की सोची समझी साजिश है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर हमला है, बल्कि ये संविधान पे हमला है। जब संविधान नहीं रहेगा तो आगे चल करके ये अभी वक्फ की जो संपत्ति है ये अपने अंबानी अडानी मित्रों को देना चाहते हैं। इसके बाद मंदिरों की भी संपत्ति को ये अंबानी अडानी के हाथों में दे देंगे, चर्च की भी संपत्ति को दे देंगे। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सबको ठगे हैं और सिर्फ अपने अंबानी अडानी मित्रों का जो है जेब भरे हैं। तो इसी कानून के खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और आज जो है वो मौन जुलूस था। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हम अपनी शहादत देने तक के लिए तैयार हैं। यह कानून वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आपको चलने नहीं देंगे, सरकार चलने नहीं देंगे। वक्फ संशोधन बिल पे 2025 उसको वापस लेने के लिए आज गोपालगंज में आम नागरिकों द्वारा मौन जुलूस निकाला गया और विरोध अपने विरोध जताया गया कि वापस ले कानून। ये काला कानून है और सबसे पहले मैं गोपालगंज के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि ये काले कानून को वापस ले, अन्यथा ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। पहले हम जो हमारे सैलानी मारे गए हैं कश्मीर में, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही आज जो मौन जुलूस हमारे साथियों ने निकाला है, आप सभी जानते हैं कि ये केंद्र सरकार जो काला बिल लेके आई है, काला जो कानून पास किया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने ये मौन जुलूस निकाला है। हम कहते हैं, हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जिसकी तरक्की की बात आप करते हैं, जिसकी तरक्की के लिए ये बिल ला रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं वो आज खिलाफ में खड़े हैं। आप किसकी तरक्की की बात करते हैं? आप हमारे फलाह की बात करते हैं और हमको इस बिल से नुकसान है, इस कानून से नुकसान है। हम फिर मांग करते हैं केंद्र सरकार से। देखिए, ये वक्फ संशोधन बिल जो है यह काला बिल है हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक इतिहास में। आज पूरा देश, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग इस बिल के खिलाफ हैं।
हम सरकार से मांग करते हैं कि जन भावनाओं का आदर करते हुए इस बिल को जितना जल्दी हो सके इस बिल को वापस लेने का काम करें, ताकि देश में अमन और चैन कायम हो सके। क्योंकि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र और हिंदुस्तान के लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे।